अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री सेकंड ईयर दैट इज़ अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे रिलेटेड हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर मतलब एमसीक्यूज आप लोगों को जो है वो समझाने हैं। इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे टुबेरनल लॉ ऑफ ट्राइड्स है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, लॉदर-मेयर क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा इसमें जो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसके अलावा इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस तरह के सारे टॉपिक इसके अंदर मौजूद हैं और इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको करवाएंगे और ये सारे एमसीक्यूज आपको मल्टीमीडिया की हेल्प से समझाएंगे। तभी हम इसको मल्टीमीडिया से स्टार्ट करें। जी स्टूडेंट, अब आप लोगों ने इन तमाम एमसीक्यूज़ को भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और इस तरह का अगर कोई दूसरा एमसीक्यूज़ आपके सामने आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। अब देखते हैं हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है। स्टूडेंट, नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A इज। कह रहा है ग्रुप नंबर 7A। देखिए ग्रुप 1A 2A 3A 4A इस तरह से 7A। कह रहे हैं जो 7A इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो याद रखना, ग्रुप 2A के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये जहाँ कर्सर मौजूद है। तो ग्रुप 2A जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। जैसे ग्रुप 1 है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ग्रुप 3A तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ग्रुप 4A वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो लिहाजा इस वाले केस में जो भी हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर ग्रुप 2A में कितने जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो 2 होते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पर आ जाएं। न्यूलैंड्स इन 1864 अरेंज एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। न्यूलैंड एलिमेंट्स को किस बेस पर अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट की बेस पर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एटॉमिक वेट याद रखना। एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है, एटॉमिक वेट अलग चीज़ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक वेट की बेस पर, राइट। उसके बाद नंबर 3 पर आ जाए। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द अबव स्टेटमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। कह रहे जी एटॉमिक वॉल्यूम का रिलेशन जो है एटॉमिक वेट के साथ किसने बनाया था? लॉदर-मेयर ने। उसने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। तो इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 पर आ जाएं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये किसका लॉ है? ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, मेंडलीफ ने जो लॉ दिया था उसने क्या कहा था? जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एक एटॉमिक नंबर भी होता है। एटॉमिक नंबर अगर हम इसको एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर अगर लिख देते तो फिर ये क्या होता? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके यहाँ पर क्या आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। लेकिन यहाँ पर जो मेंडलीफ का टेबल है ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? एटॉमिक वेट। ये किसकी जो है लॉ है? मेंडलीफ का, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। नंबर 5 पर आ जाएं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। दैट इज, ये से अभी हमने इससे पहले बात की है कि एटॉमिक नंबर जो है कह रहे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 पर आ जाएं। द attempt to classify elements by plotting the atomic weight of elements against volume। ये बात अभी थोड़ी देर पहले आ चुकी है, रिपीट हो रही है बात। ठीक है, ये एमसीक्यू रिपीट हो रहा है। तो ये क्या ऑप्शन है? लॉदर-मेयर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट। नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। देखिए कितने ग्रुप्स हैं? ग्रुप जैसे ग्रुप 1A 2A 3A फिर 1B 2B। तो कह रहे कितने ग्रुप हैं?
टोटल 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप हैं, जिनको फिर आगे डिवाइड किया हुआ है सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। तो लेकिन एक्चुअली जो ग्रुप हैं वो क्या क्या कहा जाता है, कितने ग्रुप हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं। और ग्रुप नहीं, पीरियड पूछे जाए तो पीरियड कितने होते हैं? 7, और ग्रुप कितने होते हैं? 8। तो 8 ग्रुप हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। जी स्टूडेंट, नंबर 8 पर आ जाइए। नंबर 8 क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ लॉन्ग पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। कह रहा जो फोर्थ लॉन्ग पीरियड है, मतलब फोर्थ पीरियड वो लॉन्ग पीरियड भी है, ठीक है, चूँकि पहला पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट हैं, तीसरे में भी 8 एलिमेंट है शॉर्ट पीरियड, और फोर्थ पीरियड जो है उसमें 18 एलिमेंट होते हैं, उसको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉन्ग पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड बेसिकली लॉन्ग पीरियड भी है, इस तरह से बात हो रही है कि ये जो बेसिकली फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, तो फोर्थ पीरियड जो है, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है? इसमें एलिमेंट्स की तादाद होती है 18, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 9, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। इस वक्त जो हम पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसमें एलिमेंट्स को किस बेस पर अरेंज किया गया है? एटॉमिक नंबर की बेस पर, ठीक है जी। अब आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 10 पर चलते हैं। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। देखें जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज हैं और वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जो ऊपर से नीचे जिसमें ग्रुप हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 पर आ जाए। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। अभी हम बात कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनके हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। नंबर 12, द सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स ऑफ टेबल आर कॉल्ड। देखें अभी हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सेकंड पीरियड होता है और थर्ड पीरियड होता है वो क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड होते हैं, ठीक है, चूँकि उनमें एलिमेंट्स 8 और 8 एलिमेंट है दोनों में, तो लिहाजा सी ऑप्शन आएगा, शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 पर आ जाएं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। 2 सीरीज है लेंथेनाइड एक्टिनाइड, उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है? 14, ठीक है जी। 14 उसमें एलिमेंट की तादाद है। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 14 में क्या है? नंबर 14 MCQs है। सब ग्रुप बी इन द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। जो सब ग्रुप बी है, जैसे हमारे पास सब ग्रुप ए के एलिमेंट हैं, फिर सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं, तो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 पर आ जाएं। ग्रुप 8A ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। ग्रुप 8, ठीक, ग्रुप 8 जो होता है इसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इस एलिमेंट को जो ग्रुप 8A में है उनको नोबल गैसेस कहा जाता है, और उस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो इस जीरो ग्रुप देखें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 पर आ जाइए। द एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आर कॉल्ड। देखिए एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इन एलिमेंट को हम नोबल गैसेस कहते हैं। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं और ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। 17 पर आ जाएं। एस ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ। अब एस ब्लॉक एलिमेंट देखें, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1A होता है और ग्रुप 2A होता है। ग्रुप 1A जो है वो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2A जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चूँकि एस ब्लॉक एलिमेंट दोनों हैं, अल्कली मेटल्स भी हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हैं। 18 पर आ जाइए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी फ्रॉम NS2 NP1-6 1 to 6। देखें याद रखना जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें ग्रुप थर्ड से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट, ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक। तो ग्रुप थर्ड ए जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 है और ग्रुप 8 की NS2 NP6 है, मतलब 1 से शुरू होकर 6 तक। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 19 पर आ जाएं। एलिमेंट्स विद पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड। स्टूडेंट्स इनको क्या कहते हैं? जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखने वाले एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इन्हीं की इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 पर आ जाएं। द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है जी? हेलोजेंस कहते हैं। तो लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 पर आ जाएं। द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड क्लोरीन आर कॉल्ड। देखिए इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है?
इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन एलिमेंट्स को जो है टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब टिपिकल एलिमेंट्स बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं इन जो ऊपर वाले हैं, इनके ऊपर एलिमेंट है उनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में रिजेंबल करती हैं, मैच करती हैं। ठीक है, तो इनको इसलिए टिपिकल एलिमेंट का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है जी, उसके बाद जो है और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर हम यानी कि इसका बी ऑप्शन हो गया आंसर। तो स्टूडेंट नंबर 22 क्या है? नंबर 22 में कह रहा था एलिमेंट्स इन विच ऑल एक्सेप्ट आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट आर कॉल्ड। कह रहा तमाम एलिमेंट जिनमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 23rd पर आ जाएँ। द एलिमेंट्स इन विच पी ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसली फिल्ड आर कॉल्ड। तमाम एलिमेंट में पी ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है। इस तरह का एमसीक्यूज हमने अभी से पहले बात की है। तो ये एलिमेंट जिनमें पी ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 24 पर आ जाएँ। द एलिमेंट्स ऑफ सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। कह रहा है कि एलिमेंट्स जिनका वर्टिकल ग्रुप जो है उनका सेम है, किसी एक ग्रुप में तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, तो उनमें कह रहा है क्या चीज़ सेम होगी, उनके अंदर क्या सेम होगा। इन सबको अगर आप देखें तो यहाँ इन ऑप्शंस में आप गौर करें तो कह रहे हैं कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में वो सेम होंगे। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब में क्या चीज़ सेम होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 25 पर आ जाएं। 25 जो है इसमें इन द पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड अंडर। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको कहाँ रखा गया है? उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें बहुत सारे नॉन मेटल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक तो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में मेटल्स हैं, तो पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स रखे गए हैं। 26 पर आ जाएं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड। तो ग्रुप नंबर 1b के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनसे कॉइन्स बन सकते हैं तो इनको कॉइनेज मेटल कहा जाता है। ठीक है जी, इन मेटल्स को हम क्या कह सकते हैं? कॉइनेज मेटल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 27 पर आ जाएं। द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज टेकन बाय। तो कह रहे सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में किसका नज़र आएगा आपको? मेंडलीफ का। ठीक है, मेंडलीफ ने बहुत काम किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 28 पर आ जाएं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ए आर जनरली टर्म्ड एज। जो ग्रुप 1 ए एक एलिमेंट है उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इस तरह का एमसीक्यूज पहले भी आपके पास आ चुका है। तो अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 ए अल्कली मेटल्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 द एलिमेंट रेडॉन बिलोंग टू द फैमिली। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये जो रेडॉन है ये बेसिकली नोबल गैस है। ठीक है, तो नोबल गैस ग्रुप 8 जिसमें हीलियम है, ब्रीलियम है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ठीक है, तो उसके एंड में नोबल गैसेस के एंड में क्या है? रेडॉन। ठीक है, तो नोबल गैसेस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 पर आ जाएं। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट बेरिलियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप। अब एक ग्रुप कौन से ग्रुप में मौजूद है? बेरिलियम। ठीक है, अब हम ज़रा गौर करें तो हमें पता चलता है कि बेरिलियम, जब हम थोड़ा सा गौर करेंगे, पहले एलिमेंट हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम। ठीक है, लिथियम ग्रुप नंबर 1 में आ जाता है, फिर बेरिलियम। ठीक है, फिर बोरॉन चल रहा है। तो बेरिलियम जो है ये ग्रुप नंबर 2 में आएगा, 2A में। ठीक है जी, जो ये बेरिलियम है इस कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 2A में। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब दूसरे ग्रुप में है, ग्रुप 2A में है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक साइज काफ़ी बड़े होते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसका मतलब वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। ठीक है जी, तो ग्रुप ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 32
2 पर आ जाएं। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है 6 पीरियड कंटेन, जो 6 पीरियड उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए 33 पर, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और 92 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले, ठीक है जी। तो ये आएगा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है 34, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, और देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उनकी कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस का मतलब है ग्रुप नंबर 8A, ग्रुप 8A में NH2 NP6, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 35, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग टू। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 24 है, कौन से, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसके एंड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर होगा, डी ऑर्बिटल में। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 पर आ जाए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू। अच्छा, कह रहे हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे रिलेट करती हैं, वैलेंसी के हिसाब से रिलेट करती हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। देखिए जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की उनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वैलेंसी भी आ जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी आ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है, इसका मतलब ऑल ऑफ अबव, ये सारी चीज़ें। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। 37 पर आ जाए, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, मतलब गोल्ड, ये पूछा गया इनके बारे में, क्या एल्कली मेटल्स हैं, कॉइनेज मेटल हैं, हैवी मेटल हैं, क्या ट्रांजिशन मेटल हैं, क्या है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल कहते हैं, ये जो हमारे पास मेटल हैं ये कौन से मेटल हैं, ये कॉइनेज मेटल है, इनको कॉइनेज मेटल कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 38, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन। हाइड्रोजन और हीलियम कौन से पीरियड में, ठीक है, पीरियड देखा जाए तो फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। पहला जो पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है जी, फर्स्ट पीरियड में। उसके बाद स्टूडेंट 39 पर आ जाए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज प्रेजेंट इन पीरियड। अब कह रहे हैं जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है वो कौन से पीरियड में है वो बताइए ज़रा, ठीक है। अब आप ज़रा ऊपर से देखें, सबसे पहले क्या आता है, लिथियम आता है, लिथियम सेकंड में है, लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम के बाद सोडियम आता है थर्ड में, ठीक है। सोडियम के बाद क्या आता है, पोटाशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इस तरह चलता जा रहा है। तो अब आप देखते जाते हैं कि कौन सा जो पीरियड है, यानी पहले फर्स्ट पीरियड है जिसमें तो हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है, सेकंड में फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है जी, लिथियम आता है, लिथियम के बाद क्या आता है जी, सोडियम आता है, सोडियम के बाद क्या आता है जी, पोटाशियम आता है, ठीक है। अब पोटाशियम जो है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर का कौन से में आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो जो फोर्थ पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड, यही जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है। देखिए अगर आप यूँ हिसाब लगाएं, जो पहला पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 एलिमेंट। जब एलिमेंट 18 आ गए तो ट्रांजिशन सीरीज़ शुरू हो गई। तो फोर्थ जो है, तो यहाँ पर फोर्थ पीरियड आएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन फोर्थ पीरियड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए 40, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम। अब कह रहे हैं कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज उसका पहला एलिमेंट क्या है, उसका पहला एलिमेंट क्या है, उसका पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर दूसरा एलिमेंट है, फिर वेनाडियम, क्रोमियम, यूँ चल रहा है। तो पहला एलिमेंट क्या है, स्कैंडियम, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 41 पर आ जाइए, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज इज प्रेजेंट इन द पीरियड। फर्स्ट हमने पढ़ा था 4 में, तो सेकंड किस कहाँ पर होगी, 5 में, 5th पीरियड होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएं, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 42 पर आ जाएं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, यट्रियम से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 43 पर आ जाएं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम। अब कह रहे हैं कि थर्ड जो सीरीज़ है वो कहाँ से शुरू हो रही है,
ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लेंथियम, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथियम, तो ये आ गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज 4s2 3d10 4p1 इट बिलोंग्स टू। कह रहे कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है किसकी, आउटर शेल की, वैलेंस शेल की, ठीक है। और पूछा गया जी एलिमेंट का कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है। पहले तो देखें ये 4p, p का मतलब है p ब्लॉक तो है, 4 का मतलब है ये 4th पीरियड है, p के साथ s लाजमी होगा, ऐसे यहाँ पर है। 2 और 1 दोनों को ऐड करें क्या आएगा 3, तो ग्रुप पर बनेगा 3, पीरियड बनेगा 4, तो यहाँ क्या है 4th पीरियड ग्रुप 3। देखें डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। और आगे बढ़ जाते हैं नंबर 45। ऑक्टेट रूल इज फुलफिल्ड बाय ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट, जो जितने भी नोबल गैसेस हैं उनमें ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, तो इस पर अप्लाई नहीं होता। 46 पर आ जाएं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 5a एंड थर्ड पीरियड इज, कह रहे जी क्या थर्ड पीरियड है और ग्रुप 5 है, तो कह रहे हैं कि कौन सा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है जी। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन इनकी लिखेंगे, जैसे ये 15 है तो 15 की कन्फिग्रेशन लिखें आप, तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो कन्फिग्रेशन लिखने के बाद जब आपके पास एंड रिजल्ट सब कन्फिग्रेशन लिखें, जब आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे, मैं 15 की बात करूँ जहाँ 15 लिखा हुआ है, 15 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके एटॉमिक नंबर बताए हुए हैं, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो इससे आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो जब आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे 15 तो क्या आएगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p3। तो इस तरह से जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि थर्ड पीरियड जो है उसका ग्रुप 5 का एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है जी, ठीक है। ग्रुप 5 से यूँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले में 2 एलिमेंट, दूसरे में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 10 और तीसरे में 5, ठीक है। तो ग्रुप 5 का मतलब है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसके हिसाब से भी देखें तो ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है, तो लिहाजा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट ये सारे MCQs थे जो आपको मैंने समझा दिए। अब इसके बाद ये आंसर की है उन तमाम MCQs की आपके सामने मौजूद है, आप इस आंसर की का स्क्रीनशॉट बना लें, जितने भी MCQs पढ़े हैं उनका भी स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद अब आप इनको